नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट में जल्द विस्तार होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी के बीच में वार्ता हुई है, चर्चा की गई है। राज्य कैबिनेट में 5 पद अभी फिलहाल खाली हैं। 17 अक्टूबर को सीएम का संभावित दिल्ली दौरा है और हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द शुरू होगा। कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट में 5 पद जो खाली हैं उसमें विस्तार करना बहुत जरूरी है। लेकिन खबर ये कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे और इसी बीच में केंद्रीय आला कमान से अगर हरी झंडी मिल जाता है कि विस्तार जरूरी है तो कैबिनेट का विस्तार होगा, 5 पदों को भरा जाएगा। नहीं तो फिलहाल हरी झंडी अगर नहीं मिलती है तो कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाएगा। लेकिन हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक हटाई है और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव तैयारी में जुट गया है। 54 समितियों के चुनाव के लिए जल्द नया नोटिफिकेशन, नियमावली संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी है। 1.5 लाख नए मतदाता वोट डाल सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। इसके साथ साथ सहकारिता चुनाव का जो रास्ता है इसी बीच में साफ होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटाई है और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव तैयारी में पूरी तरह से जुट चुका है। 54 समितियों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी अब जल्द ही जारी किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यशराज आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। यशराज, क्या अपडेट है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक हटाई है और कहा गया है कि चुनाव होगी, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव की तैयारियों में जुट भी चुका है। क्या अपडेट इसको लेकर यशराज? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए हटा दिया है और यही कोई भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सरकारी चुनाव कराने की तैयारी में जुट चुकी है और करीब 70 सहकारी समितियों में से राष्ट्रीय से 54 समितियों के चुनाव के लिए जल्द ही नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वही सरकार की ओर से नियमावली में यदि बात करें तो 12वीं वित्तीय में संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और वहीं इसके बाद 2 लाख नए मतदाता भी इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और राज्य में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने समितियों के आदेश के चुनाव कराने भी पास किया। आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। उसके बाद सहकारी चुनाव की तैयारियां शुरू हो। फिलहाल अभी तिथि का निर्धारण भी करेगा, क्योंकि निश्चित नहीं की गई कब किस डेट में चुनाव कराई जाएगी। लेकिन जहां तक सरकारी चुनाव जल्द ही कराई जाएंगे। बिल्कुल यशराज, ये भी कहा गया है कि नियमावली संशोधन भी बेहद जरूरी है और इस पर भी इसका संशोधन करने के लिए भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया यशराज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक हटाई है और अब चुनाव होगा। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव तैयारी में जुट भी चुका है। इसी बीच काशीपुर से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सीएम धामी करेंगे बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह, तैयारियों का माहौल है। बीजेपी जिला उपाध्यक्षों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। कार्यालय में आधुनिक बैठक कक्ष और डिजिटल मीडिया सेल स्थापित होगा। सांसद अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री शिल्पी मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं और नया कार्यालय संगठन की नई ताकत, कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो चुके हैं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत भ्रमण के बाद खटीमा अपने आवास पहुंच चुके हैं, जहां जनता और जनप्रतिनिधियों ने फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने खटीमा, लोहिया, हेड तिराहे और स्थानीय कुम्हारों से स्वदेशी दिए, बर्तन, मूर्तियां खरीदी और डिजिटल माध्यम से भुगतान भी किया। इस दौरान उन्होंने लोकल फॉर वोकल और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का एक बड़ा संदेश दिया। जनता तक इसको पहुंचाया भी गया और अपने आवास पर नागरिकों की समस्याएं भी सुनी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने मार्ग को 2026 तक निर्बाध बनाने और स्थायी समाधान के लिए तकनीकी योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं 24 घंटे राहत कार्य, मशीनरी एवं मैन पावर व्यवस्था, वैकल्पिक मार्गों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को नियमित अपडेट और राहत सामग्री उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। हालांकि यहाँ पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियाँ मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार इस अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार के काम जो है, जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं वो एजेंसियाँ कर रही हैं। 100 किलोमीटर का ये मैंने सभी जगह तय किया है कि मैं ऐसे ही जो है सब जगह का स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और जहाँ जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम के लिए भी जो है काम करेंगे। सारा हमारी मशीनरी काम करेगी। आज मैं इसीलिए चंपावत से लेकर पूरा यहाँ तक टनकपुर तक और बनबसा खटीमा तक जो है बाई रोड जा रहा हूँ। तो केरल में पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता आनंदू अजी की आत्महत्या ने सनातनी में खलबली मचा दी है। बता दें कि सुसाइड नोट में बचपन में आरएसएस शिविरों में शोषण का आरोप लगाया। साथ ही केरल के इंजीनियर आत्महत्या मामले में भी गंभीर आरोप लगाया। इस पर युवा कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरएसएस कार्यालय का घेराव भी किया। साथ ही कांग्रेस ने एफआईआर में संगठन का नाम न होने और इंटरनेट मीडिया पर सामने आए सुसाइड नोट की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। देखिए, केरल के एक जो युवा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अपने प्रोफेशन से और एक शिक्षक छात्र थे, युवा थे, जिन्होंने की आरएसएस की जो शाखा है उसमें भाग लिया था, प्रतिभाग किया था और 4 साल की उम्र में उनका यौन शोषण किया गया। ऐसे आरोप उन्होंने आरएसएस के जो लोग हैं उनके ऊपर लगाए हैं, जिसको लेकर के कि वो परेशान थे और उन्होंने आत्महत्या करी। युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इस मामले की निंदा करती है, वो निंदा करती है और चूँकि यह मामला जो है गंभीर है, बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें कि हमारी जो युवा कांग्रेस है, जो उसमें युवा कांग्रेस है, हमारी युवा कांग्रेस यह मांग करती है कि ऐसी गंभीर घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि समाज में यह मैसेज जाए कि ऐसी शाखा, ये शाखा है या बलात्कार का अड्डा है। तो केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले को लेकर आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के आरएसएस कार्यालय का घेराव कर दिया। साथ ही कांग्रेस ने संघ और सरकार पर सवाल उठा दिए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केरल की घटना बेहद दुखद है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता को उकसाने का प्रयास कर रही है। केरल के अंदर जो घटनाएं हुई है, हम उस घटना को उचित नहीं मानते हैं। हर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है उन घटनाओं के दोषी को सजा दिलाती है और उसको राजनीतिक इशू बनाकर कांग्रेस के इशू करने का काम करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है, आज उसकी शाखाएं गाँवों चली गई है। अभी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार के संघ के कार्यक्रम हुए, उसने कांग्रेस के अंदर बौखलाहट पैदा की है। उसी बौखलाहट का नतीजा कार्यालय पर प्रदर्शन है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, नए आहत बाजार में जमीन आवंटन 3 नवंबर से शुरू होगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। पुराने बाजार की दुकानों का मुआवजा भी होगा जारी।
रजिस्ट्री के बाद व्यापारी खुद इसका पुराना निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। नए बाजार में 10 साल तक ये क्रय विक्रय प्रबंधित किया गया है और पुराने बाजार के शिफ्ट होने से जाम से भी मुक्ति मिलने वाली है। तो आपको बताते चले कि नए आढ़त बाजार में जमीन आवंटन 3 नवंबर से शुरू होगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। पुराने बाजार की दुकानों का मुआवजा भी जारी करने की मांग की। रजिस्ट्री के बाद व्यापारी खुद यहां पर पुराना निर्माण को ध्वस्त कराते हुए नजर आएंगे। तो हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के नेता ललित जोशी ने सर्किल रेट बढ़ोतरी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि नई दरें जनता के लिए भारी महंगाई और रोटी कपड़ा मकान के सपनों पर संकट है, जबकि प्लॉट की कीमत 1 लाख से बढ़कर 8 लाख होने से मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल प्रेस नहीं थी, ये हम लोगों आपस में एक मीटिंग करी थी और 7 पत्रकार बंधुओं को हमने बुलाया था। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा हम जल्दी बुला लिया था। असल में बात यह है कि हल्द्वानी में सर्किल रेट एक बार फिर बढ़ा दिए गए। कोई नियम कानून नहीं और 400 गुना तक बढ़ा दिए गए। याद रखें आप, ऐसा कहाँ होता, किस देश में किस कोने पे है कि आप एक चीज़ जो 100 रुपये की आपने टैक्स जिस पर लगाया था उसको उठा करके आपने 400 कर दिया, जिसका 1 लाख था उसका आप बढ़कर आपने 4 लाख टैक्स रख दिया। ये कौन सा तुक है? ये बेतुका सा फैसला है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही समाज के अंदर। आम लोगों का रोटी पानी का सपना जो है, रोटी कपड़ा और मकान का सपना खत्म हो रहा है। हम अनुरोध करते हैं, हमारा विरोध नहीं सरकार से, पहले बार हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन अव्यावहारिक टैक्स नीति पर आप लगाम लगाइए। आप अधिकारियों के कहने पर मत जाइए, एंड यूजर को देखिए और अपनी पब्लिक को देखिए कि पब्लिक किस तरीके से इससे प्रताड़ित होगी। इससे एक व्यक्ति जिस व्यक्ति का सर्किल रेट अगर 4 गुना बढ़ा दिया गया, यानी कि जिसे एक छोटे से एक साधारण से घर का व्यक्ति एक टैक्सी चलाने वाला, एक टैक्सी का मालिक, एक छोटा कारोबारी आदमी, अगर वो 4 लाख का जो प्लॉट था उसकी कीमत आज के दिन में तुमने 12 लाख कर दी सरकारी उसके हिसाब से, वो टैक्स देता है मात्र 5 लाख रुपए तक का और कागजों में भी 5 लाख का दिखाता है, वो कैसे खरीद लेगा 12 लाख का टैक्स? कैसे बैंक उसको लोन दे देगा? तो ये बहुत ही अव्यवहारिक है, ये फैसले अव्यवहारिक हैं। सरकार को चाहिए, और अधिकारियों से मेरा एक बड़ा निवेदन है, आप जिस अनुपात में टैक्स बढ़ाते हो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। मैं जिस हल्द्वानी के अंदर रहता हूं, नैनीताल रोड 1.25 महीना हो गया उधड़ी पड़ी है। 1 साल से हल्द्वानी की रोडें उधड़ी पड़ी हैं, गली गली मोहल्ले की। दूसरी दीपावली आ गई, धूल से दीपावली लोग मना रहे हैं। एक बार सुबेरे साफ कर रहे हैं, दिन तक फिर धूल भर जा रही है, क्योंकि कोई इनको देखने वाला नहीं है। बाहर से जितने ठेकेदार आए हैं और वो खरबों रुपए की जो है दौलत यहां से कमा के देख रहे हैं, इनके ऊपर कोई जोर नहीं है। तो दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी में छापेमारी तेज कर दी है, जिसके बाद मिठाई, दूध, अन्य उत्पादों के नमूने इकट्ठे कर लिए गए और इकट्ठे करने के बाद लैब भी भेज दिए गए। विभाग ने दुकानदारों और फैक्ट्रियों को स्वच्छता, गुणवत्ता का सख्त निर्देश दिया। दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें। देखिए, जो हमारा बेसिक रहता है वो ये होता है कि हम लोग आते हैं और फिर फूड सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, और जो फूड के रॉ मटेरियल हो गए, जैसे दूध से हम मावा बना रहे हैं या छेना बना रहे हैं, तो उनके फूड हमने सैंपल्स इकट्ठा करें। सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद ये लैब भेजे जाते हैं। लैब में जहाँ पे बाकायदा टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं, और फिर उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड या कुछ हार्मफुल पाया गया तो इसका बाकायदा एक केस चलता है ADM कोर्ट में, फिर उसमें सज़ा भी होती है। तो जी, कितने सैंपल आपने अभी तक कलेक्ट कर लिए हैं, भेज दिए?